इस रस्सियों से नियंत्रित दुनिया में हर इंसान किसी कठपुतली की तरह था, यहाँ तक कि उनके होंठ भी सिले हुए थे। श्याओकुन ने अभी अभी एक कप कॉफी बनाई थी, लेकिन छकने से पहले ही रस्सी ने उसे जोर से खींच लिया। वह खुद को रोक नहीं सका, हाथ अपने आप ब्रीफकेस उठाने लगे। वह थोड़ा और लेटना चाहता था, पर रस्सी बेरहमी से उसे दरवाजे की ओर घसीट लाई। उससे रेडियो बंद करवाया, चाबी उठवाई और दरवाजा खोलकर बाहर निकलवा दिया। बाहर तेज बारिश हो रही थी। श्याओकुन मजबूर होकर छतरी खोलता है और रस्सियों के इशारे पर धीरे धीरे मेट्रो स्टेशन की ओर बढ़ता है। प्लेटफॉर्म पर खड़े सभी लोग भी उसी की तरह अलग अलग रस्सियों से बंधे हुए थे। भीख मांगता बूढ़ा आदमी भी नहीं बचा था। हर किसी की आंखों में जीवन का रंग खो चुका था, यहाँ तक कि पटरियों के बीच दौड़ती चूहे भी उनसे ज्यादा आजाद लग रहे थे। ट्रेन आई। श्याओकुन भीड़ के साथ डिब्बे में दाखिल हो गया। पूरा डिब्बा मौत जैसी खामोशी से भरा था। वह वहाँ बैठा था मानो इस दुनिया का हिस्सा ही न हो। तभी स्टेशन से संगीत की एक हल्की धुन सुनाई दी। श्याओकुन ने सिर उठाया। वहाँ एक लड़की गिटार बजा रही थी। सबसे चौंकाने वाली बात, उसके शरीर पर एक भी रस्सी नहीं थी। श्याओकुन का दिल जोर से धड़क उठा। वह उसके पास जाना चाहता था, पर उसका शरीर पूरी तरह रस्सियों के काबू में था। ट्रेन के दरवाजे बंद होने ही वाले थे। श्याओकुन ने पूरी ताकत लगाई और आखिरी क्षण में डिब्बे से कूद गया। दरवाजा बंद हुआ और उसकी रस्सियां दरवाजे में फंसकर टूट गई। उस पल उसने पहली बार आजादी महसूस की। वह लड़की की ओर बढ़ा, उसकी धुन पर तालियां बजाने लगा। फिर उसने आसपास के बंधे लोगों की ओर देखा और एक एक करके उनकी रस्सियां तोड़ने लगा। मुक्त हुए लोग नाचने लगे, हंसने लगे, मानो फिर से जी उठे हो। लेकिन यह सब कुछ एक स्क्रीन के पीछे बैठे नियंत्रक देख रहे थे। एक बटन दबा और रस्सियों से बंधे पुलिसकर्मी उनकी ओर दौड़ पड़े। श्याओकुन ने लड़की का हाथ पकड़ा, सबको लेकर भाग खड़ा हुआ। जब पुलिस पहुंची तो वहाँ केवल टूटे हुए धागों का ढेर था। वे कुछ देर ठिठके रहे, जैसे कुछ याद आ गया हो। धीरे धीरे उनकी रस्सियां भी टूटने लगी। लोग मेट्रो स्टेशन से बाहर निकले और तेज धूप ने पूरे आसमान को रोशन कर दिया। तभी सबको एहसास हुआ, हमारी असली बेड़ियां कभी भी हमारे शरीर पर नहीं थी, बल्कि हमारे दिलों में थी, जो आजाद होने की हिम्मत नहीं जुटा पाती।